बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पॉलिनोमियल के ऊपर है। पॉलिनोमियल को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, ये होता क्या है। जब भी हमने अलजबरा को स्टार्ट करना है तो उससे सबसे पहला जो वास्ता पड़ता है हमें पॉलिनोमियल से पड़ता है। ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या और इसकी टाइप्स कितनी है। उसके बाद फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिलसिला जो है फिर वो शुरू हो जाता है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में मैं अच्छी तरह बैठा सकूं। आओ देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले ये है कि हम इस पॉलिनोमियल को डिफ़ाइन करते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर ऑल होल नंबर्स इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू की पावर जो जिसको हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, वो सारी की सारी होल नंबर में होनी चाहिए। अब होल नंबर होता क्या है? होल नंबर का स्टार्ट ज़ीरो से होता है। 0 1 2 3 4 5 सारे के सारे प्लस वाले फिगर जो होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर कहलाते हैं। ऐसी कोई वैल्यू, कोई एक्सप्रेशन, कोई टर्म जिसकी पावर प्लस में हो, एक्सपोनेंट प्लस में हो, हमने उसको पॉलिनोमियल कहना है। अब एग्जांपल लिखी हुई है 9, क्योंकि 9 की पावर जो होती है वो 1 होती है। कोई वैल्यू भी होती है उसकी जिसकी कोई पावर नहीं होती, अल्टीमेटली उसकी पावर 1 होती है। अब ये हमारे पास सिंगल वैल्यू है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर +1 है, इसकी पावर भी +1 है। ये x का स्क्वायर है, इसकी जो पावर है +2 है, इसकी पावर +1 है। इसकी जो पावर है ये एक्सपोनेंट है +2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट +1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है। जिसका एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव वैल्यू में हो, हम उसे नेम देंगे पॉलिनोमियल का। आगे हम इसकी टाइप्स पे जाते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स है पॉलिनोमियल की और उसको कैसे हमने एक्सप्लेन करना है। मैंने टाइप्स यहाँ पे अच्छा और एक बात बताना भूल गया, वो गौर समझना। इफ़ एक्सपोनेंट्स आर नॉट होल नंबर देन, अगर आपका एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर में नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या हम उनको पॉलिनोमियल कह सकेंगे या नहीं कह सकेंगे? अब पॉजिटिव होने का मतलब, होल नंबर ना होने का मतलब क्या है? अगर पावर माइनस में आती है, पावर पॉइंट में आ जाती है, एक्सपोनेंट इसका पॉइंट में आ जाता है, ओवर में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, पॉइंट में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, ये तीनों वैल्यू जो है ये होल नंबर में नहीं आती। होल नंबर में माइनस वाली वैल्यू नहीं आती, वो इंटीजर्स में आती है। एक बात, होल नंबर के अंदर फ्रैक्शन नहीं आती, ओवर की फॉर्म नहीं आती, यानी 1/2 नहीं आएगा, 3 और 4 नहीं आएगा, 5/7 नहीं आएगा, यानी जो ओवर वाली वैल्यू जो होती है ऐसी वैल्यू होल नंबर में नहीं आती। अगर किसी एक्स की पावर, एग्जांपल देता हूँ, 1.5 है, एक्स का एक्सपोनेंट 2.5 है, एक्स का एक्सपोनेंट 3.5 है, पॉइंट वाली पावर अगर आती है वो भी होल नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वैल्यू के अंदर अगर हमारी पावर फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे ये वाली वैल्यू है, इसमें -2 आ गया, इसमें 1/2 आ गया, इसमें -1 आ गया। अब ये आपने ये माइंड में नहीं बिठाना कि चलो x की पावर तो -2 है, 1 की पावर तो +1 है। नहीं, जब हमने इसको एज ए 1 काउंट करना है, हमें सब की पावर होल नंबर में चाहिए। डेफिनेशन में लिखा है आर ऑल होल नंबर, जितनी भी वैल्यू हैं सब की पावर होल नंबर आना ज़रूरी है। अगर उनमें से किसी एक की पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। आप देखें, ये वाली वैल्यू पे फोकस करें, इसकी पावर माइनस में है, इसकी पावर 1/2 फ्रैक्शन में है, इसकी पावर माइनस में है, ये होल नंबर नहीं है। माइनस वाली वैल्यू होल नंबर में नहीं आती।
और फ्रैक्शन वाली वैल्यू होल नंबर में नहीं आती। अगर ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगली बात, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की किस्में कितनी हैं और क्या क्या हैं? मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू आती है। क्या आती है? एक वैल्यू। 5 एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 2ab भी एक टर्म है और -6l भी है। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ सकते हैं ये एक टर्म कैसी है। अब a b c है, इसके अंदर तो वहाँ a और है, a सेपरेट है, b और है, c और है, ये तीनों है। जब तीन चीज़ें आ जाती हैं हम उसको मोनोमियल कैसे कहेंगे? जब हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक आए। यहाँ तो तीन आ गए, फिर इसको मोनोमियल में कैसे लेते हैं? बेटा ये एक है, ये लेटर 3 है, टर्म एक है या वैल्यू एक है, ये सारी की सारी एक सिंगल चीज़ है। सिंगल कैसी है? क्योंकि इनके बिटवीन प्लस का साइन नहीं है और माइनस का साइन है। दो वैल्यू सेपरेट करती हैं टर्म को, प्लस का साइन और माइनस का साइन। दो चीज़ें टर्म को सेपरेट करती हैं, प्लस का साइन करता है सेपरेट और माइनस का साइन करता है सेपरेट। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का साइन जो है वो टर्म को सेपरेट नहीं करता, हम उसे सेपरेट नहीं कह सकते। अब ये जो है ये एक चीज़ है, इससे कहें। और ये वाला जो है 11x²y², ये एज ए सिंगल है, ये ट्रिपल नहीं है। कहीं कोई स्टूडेंट माइंड में ये ना बैठा ले 11 और चीज़ है, x² और चीज़ है, y² और चीज़ है, ये तो 3 हो गई हैं और इसको काउंट कर रहे हैं मोनोमियल के अंदर। ये 3 नहीं है, ये सिंगल टर्म है। सिंगल कैसी है कि ये वाली जो तीनों वैल्यू है ये प्लस माइनस से सेपरेट नहीं है, तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और जब वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो सिंगल काउंट होती है, डबल ट्रिपल काउंट नहीं होती। ऐसे तो जैसे ये मैंने ये लिखा है, कहीं आप ये सोचें कि 6 और है, 6 1 हो गया, L2 होगा, ये तो दो वैल्यू आ गई हैं। बेटा दो नहीं है, सिंगल है, क्योंकि 6 जो है L से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो एज ए सिंगल काउंट होती है। एक टाइप हो गई है। अब बेटा सेकंड टाइप की तरफ हम चलते हैं। सेकंड टाइप है बाइनोमियल। अब बाई का मतलब ही 2 होता है, बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। जिसकी 2 टर्म होती हैं हम उसे बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल पे आपने फोकस करना बेटे। कैसे फोकस करना है? 6x + a है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है इसको सेपरेट कर रही है कि ये 2 हैं, एक प्लस से पहले एक प्लस के बाद। ये वाली वैल्यू जो है ये इसमें 2 टर्म है, एक a बन गई है और एक 3b बन गई है। माइनस का साइन शो करता है, इनके दरमियान गैप डालता है कि एक और वो एक है, ये दूसरी टर्म है। अगर माइनस प्लस माइनस का साइन ना हो तो फिर एज ए सिंगल टर्म काउंट होगी। आगे देखें बेटा, ये वाली वैल्यू एक 1 और एक 2। बाइनोमियल होता वो है जिसमें 2 टर्म होती हैं, 1 2 टर्म, 1 और 2 टर्म, हम इसे कहते हैं बाइनोमियल। आगे है ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। 3 टर्म वाली वैल्यू को, एक्सप्रेशन को हमने नेम देना है ट्राई पॉलिनोमियल का। अब कैसे है? अब देखें, ये मेरे पास वैल्यू लिखी, वैल्यू एक है, 1 2 और 3। 3 कैसी है? प्लस के साइन से पहले एक 1 होगी, दोनों साइन के दरमियान एक 2 होगी और तीसरी ये होगी।
प्लस के साइन जो है इनको सेपरेट करके काउंट कर रहे हैं। ये 1 होगी, ये 2 होगी और ये 3, टोटल हो गई हैं 3 टर्म। इसी को कहते हैं ट्राइनोमियल। आगे बेटा ये देखें, एक ये 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। जिसमें 3 होती हैं हम उसे नेम देते हैं ट्राइनोमियल का। मिड में प्लस माइनस के साइन इनको सेपरेट कर रहे हैं। ये देखो 1, ये 2 और ये 3 होगी। इस पे देखें, ये वाली एक 1, ये 2 और ये 3 टर्म हो गई हैं। ये देखें, ये 1, 2 और 3 टर्म हो गई हैं। ये देखें बेटा 1, 2 और 3 टर्म हो गई हैं। जिसमें 3 हों ट्राइनोमियल, जिसमें 2 हों बाइनोमियल, जिसमें सिंगल हो मोनोमियल। तीनों का 2 का सिंगल का जो टर्म का ताल्लुक होता है वो प्लस माइनस साइन के साथ होता है। सिर्फ 2 साइन माइंड में रखने हैं, प्लस का और माइनस का। ये दोनों वैल्यू को सेपरेट करते हैं। इससे काउंट होता है कि ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू दूसरी है। पॉलिनोमियल की टाइप जो थी, जो बेसिक थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं।